अब मैं थोड़ा सा इस पूरे चर्चा को दूसरी तरफ ले जाना चाहूँगा कि कुछ और ऐसे मंत्री हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि लोग हमारे परिवार का या हमारे इस निर्णय का कि हमने अपने बेटे को दीपक को जो मंत्री बनाया इसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है और पार्टी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि लोगों ने तोड़ना चाहा, कई सारे ऐसे प्रयास हुए जिन चीज़ों से उभरने के लिए और भविष्य को कुछ सोच के ही मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। अब वो पंचायती राज मंत्री उनके पुत्र हैं, इस चीज़ को आप किस उससे देखते हैं? क्योंकि परिवारवाद का भयंकर आरोप लग रहा है। उधर संतोष सुमन को विभाग नहीं बदला गया है जो मांझी के पुत्र हैं, इधर इनके पुत्र हैं, दोनों ने अपने पुत्र को अलग सेट कर दिया है और ये अपनी पत्नी को विधायक बना है, वो अपनी बहू को विधायक बना लिए। देखिए, अगर जीतन राम मांझी की बात करेंगे तो उनके परिवार के ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं सेट हैं विधायक के रूप में या जिस तरह भी, और उनके सुपुत्र ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। लेकिन आप अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे तो पत्नी को टिकट दिया, पत्नी स्नेहलता जीती और बेटे को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने सीधा मंत्री बना दिया। अब इसके ये मायने निकाले जा रहे हैं कि चूंकि इन्होंने गठबंधन पर एक तरह से दबाव डाल दिया कि 6 महीने के भीतर आप हमें एमएलसी का पद दे दीजिए, एमएलसी का पद अपने बेटे को देंगे, बेटा मंत्री बना रहेगा, और इससे एक बड़ा जो उन्होंने सीटों को लेकर के बार्गेन किया होगा, बात की होगी, उसमें ये इंश्योर हो जाएगा कि एक एमएलसी का सीट +1 हो गया। दूसरी बड़ी बात देखिए, ये चर्चा क्यों है? दरअसल इनकी पार्टी में और भी लोग हैं, माधव आनंद हैं, IIM पास हैं और बड़े बड़े आईटी सेक्टर में उन्होंने काम किया है, लेकिन माधव आनंद एमएलए तो बने हैं, अच्छे वोट से जीते हैं। कई लोग ये बात उठा रहे हैं कि भाई माधव आनंद को क्यों नहीं मिनिस्टर बनाया गया। तो देखिए, एक बात आप जान लीजिए, छोटी पार्टियां जितनी भी हैं वो परिवारवादी हैं ही, इस बात को आप जान लीजिए। क्षेत्रीय दल जो भी है वो परिवारवादी है। आप देख लीजिए, चिराग पासवान है, चिराग पासवान के बाद आज नंबर 2 पे कौन है? तो उनके बहनोई अरुण भारती हैं। आप जीतन राम मांझी को उठा करके देख लीजिए, उनके समधन, उनकी बहू, उनके बेटे आपको सब दिखाई पड़ेंगे, वो विधायक बने हुए हैं। सवाल ये उठता है, उपेंद्र कुशवाहा अपनी जाति के अलावा किसी और को कैसे ये पद दे सकते थे? माधव आनंद को लेकर के चर्चा है, तो माधव आनंद को कैसे बनाते? और अपने परिवार में भी उनको किसको सेटल करना था वो उन्होंने दिमाग में रखा होगा। भाई, एक कुशवाहा के तौर पर अपने खुद के बाद अपने बेटे को तो पॉलिटिकली ग्रूम करेंगे ना। विषय है कि अगर आप अपने बेटे को ही ठीक है ग्रूम करना था और बेटा आपका आने वाले समय में संभालेगा, तो पत्नी की जगह बेटे को ही विधानसभा चुनाव लड़ा लेते और मंत्री भी बना लेते। अब पत्नी को भी बना लिया, फिर बेटे को भी आराम से बना लिया। देखिए, वो उतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते थे ना। आप समझिए कितना जबरदस्त लॉन्चिंग हो गया। आप इस बात को समझिए, बेटे को लॉन्च करना था और अचानक मंत्री बना दिया। आज चर्चा में तो है ना, दीपक प्रकाश गलत वजह से ही चर्चा में है, पर चर्चा में तो हैं, पर वो विदेश में पढ़े हैं, बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो ये हो जाएगा कि ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को बनाया तो क्या गलत किया। और कुशवाहा समाज इसको मास्टर स्ट्रोक मान रहा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे होंगे। जहां जाति की पॉलिटिक्स हावी हो वहां पर ये करना गलत नहीं है, और उपेंद्र कुशवाहा ने यही काम किया है। आप भले ही हम और आप मीडिया में चर्चा कर लें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी अब अपने अगली पीढ़ी को पॉलिटिक्स के लिए तैयार करेंगे या नहीं करेंगे। और जो जाति के नाम पर जिसका राजनीति चलता हो, भले ही आप उनसे बात करिए, वो कहेंगे मैं सर्व समाज का पॉलिटिक्स करता हूं, लेकिन एनडीए उनको तवज्जो दे रही है। जब राज्यसभा का नोटिफिकेशन भी नहीं आया था और यह तय कर लिया गया था कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में जाएंगे, तो इसलिए तय कर लिया गया था ना क्योंकि एनडीए को डर लग रहा था कि कुशवाहा समाज हमसे छिटक रहा है। और लोकसभा चुनाव में ऐसा दिखाई पड़ा था, क्योंकि औरंगाबाद में जैसे ही बीजेपी के उम्मीदवार हारे और वहां पर अभय कुशवाहा जीते, उसका असर आपको दिखाई पड़ा। कहां कहां पर? आरा में दिखा, बक्सर में दिखा, काराकाट में दिखा, और आपने देखा कि किस तरह की स्थिति हुई। और फिर ये कहा जाने लगा कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को लाया गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में
ये आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी और जेडीयू ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। तो जहां तक सवाल है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा का एक दल है, उस दल को अकोमोडेट करना है, कुशवाहा के बीच में मैसेज देना है कि बीजेपी कुशवाहा समाज को गंभीरता से लेती है, तो इसलिए विधानसभा चुनाव में ऐसा किया गया। अब ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किसको मंत्री बनाए, क्योंकि हमें उसका आधार भी तो समझना होगा। अगर उनके आधार वोट बैंक में ये बेहतर पैगाम जाता है तो उन्होंने अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से उन्होंने ये काम किया। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को आगे ला करके अपने फ्यूचर पॉलिटिक्स को मजबूत करने के प्रयास में कदम आगे बढ़ा चुके हैं। इसलिए दीपक प्रकाश अचानक आए, अब एमएलसी भी बन जाएंगे और मिनिस्टर भी रहेंगे। और मिनिस्ट्री भी कौन सी मिल रही है? तो पंचायती राज, तो बड़ा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो इतना जबरदस्त लॉन्चिंग एक पिता अपने बेटे का और क्या कर सकता है? जरा सोचिए, लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव की लॉन्चिंग कैसे की? उनको सीधा डिप्टी सीएम बनाया, उससे नीचे कोई मंत्री तो नहीं बनाया ना। अगर उनका बस चलता तो सीएम बनाते। इस बात को आप समझिए। तो इसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जो बेस्ट शॉट खेल सकते थे वो उन्होंने खेला और दीपक प्रकाश को सीधा पंचायती राज मंत्री बना दिया। बिल्कुल। तो उपेंद्र कुशवाहा फ्यूचर के बारे में तो सोचते हैं, वो अपने ही नहीं, नीतीश कुमार के भी फ्यूचर के बारे में सोचे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को अगर बचाना चाहते हैं तो अपने पुत्र निशांत को बनाए भविष्य में। अब नीतीश कुमार ने नहीं बनाया तो कहे कम से कम अपना तो बचा ही लें, अपने बेटे को बना लें। हाँ, आप वो बात कर रहे हैं। जब हम लोग कॉन्क्लेव में उनको इन्वाइट किए थे तो उनसे पूछा गया था कि उनके पास जो प्रॉब्लम है, मतलब उनके भीतर जो कन्फ्यूजन है, अगर बेटे को लाते हैं तो उनकी इमेज खराब होगी, और बेटे को नहीं लाते हैं तो पार्टी को बचाना मुश्किल होगा। उन्होंने ये बात कहा था। इसलिए नीतीश कुमार के आगे ये बड़ी कठिन परीक्षा है उनके सामने कि वो कैसे इन चीज़ों को हैंडल करेंगे। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। फिलहाल अपनी छवि को बचा के वो रखे हुए हैं। पार्टी तो खैर बाद में देखा ही जाएगा, और देख रहे हैं वो।